नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से आ रही है, जिन्होंने सीधे सीधे धमकी दे डाली है। यह ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मतलब ये कि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो दिल्ली में बवाल काट दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर। यह घोषणा ठीक आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, जिसमें 300 लोग मौजूद हैं, उस मीटिंग से पहले की जाती है। किस बात का डर है? वैसे अरविंद केजरीवाल तो अभी 10 दिन तक वो विपासना कर रहे थे, वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि बहुत शांति मिली है। उनको क्या मालूम, ईडी ने उनको अशांत करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए, या फिर अरविंद केजरीवाल को इस बात का इल्म हो चुका है, ये पता चल चुका है उनको कि ईडी के पास उनके खिलाफ 4-5 ऐसे पुख्ता सबूत मिल गए हैं, जिससे वो 3 तारीख को ईडी के सामने प्रस्तुत होते ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे संजय सिंह के साथ हुआ। और इस डर का असर यह है कि आनन फानन मीटिंग बुलाई जाती है और पहले यह ऐलान करवाया जाता है कि किसी भी कीमत पर, ये किसी भी कीमत, ये क्या कीमत ये अदा करेंगे अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो। और यह खौफ किस बात का है, क्या है वो सबूत, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो धमकी दी गई है खुलेआम, उसको सुनना जरूरी है। क्या कहा गया है? आप राज्यसभा एमपी संदीप पाठक emphasized that people of Delhi believe the center is hatching conspiracy to incarcerate Kejriwal. Pathak stated, "We will not allow our chief minister to be arrested under any circumstances. The good work that Kejriwal has done for us has not been done by any other chief minister. If the Narendra Modi government conspires and arrests our chief minister, then Kejriwal should not resign under any circumstances. He should run the government from jail itself," he said. Pathak, who is also AAP's National General Secretary organization, declared that all party leaders and workers would stand by Kejriwal even if he was arrested. He asserted, "Our leaders have gone door to door in Delhi and made people aware of the dictatorship of Modi government." ये पाठक साहब, संदीप पाठक, केजरीवाल के आजकल दाहिने हाथ है। वो पहले वाला तो जेल के अंदर है, विजय नायर और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये इसके जो कोटरी के जो लोग थे वो सब तिहाड़ जेल के अंदर। ये नया सूरमा आया है संदीप पाठक। क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पर हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या हो, डकैत हो, लुटेरे हो, टेररिस्ट हो, बॉम्ब चलाने वाले हो, आत्मघाती हमला करने वाले हो, आखिर हो कौन भाई तुम? कानून के हिसाब से गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तार किया जाता है ईडी के द्वारा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डर क्या है? डर यही है कि जिस तरीके से संजय सिंह को चीफ कॉन्स्पिरेटर बता करके बेल नहीं दी जा रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 338 करोड़ रुपए का घोटाला प्राइमा फेसी साफ साफ नजर आ रहा है और ये सब आम आदमी पार्टी के पास गया है, तो केजरीवाल को पकड़ा जाएगा तो बचेगा नहीं। ये मनीष अंकल, इनके मनीष सिसोदिया अंकल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा लिया, कहीं से बेल नहीं मिला। जजमेंट में क्या लिखा हुआ है? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम। तो सारे लोग तो पकड़े गए जिनको कट्टर ईमानदार तुम बता रहे थे और जिसके बारे में भविष्यवाणियां कर रहे थे कि ईडी ने गिरफ्तार कर लेगी, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डर रही है इसलिए गिरफ्तार। भाई कोर्ट से तो तुमको कोई भी कहीं राहत नहीं मिली, तो केजरीवाल को यह डर सता रहा है। उसके कारण मैं बताऊंगा कि 4-5 ऐसे सबूतों को ईडी ने इकट्ठा कर लिया है कि इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। तो फिर आप क्या करोगे? आनन फानन आपने मीटिंग बुला ली,
मीटिंग में मीडिया को कह दिया कि भाई ये खबर मत चलाना कि हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। खबर ये चला देना कि भाई 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। दिल्ली में जो 3 राज्यसभा एमपी जो पिछले बार इसने बेच दिया था, कुछ तो लोग कहते हैं भाई 35-35 करोड़ रुपए में इन्होंने राज्यसभा की सीटें बेच दी थी, जिसकी वजह से कुमार विश्वास नाराज हो गए थे। तो उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है, लेकिन मीटिंग बुलाई तो उसके बारे में तुम प्रेस में बात करोगे ना। यह आम आदमी पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यह पाठक यह आकर के धमकी दे रहा है, यह कह रहा है कि किसी भी कीमत पे हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन यह बात तो ठीक है यहां तक, लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी का सभी लीडर, सभी सांसद, सभी नेता जितने हैं सब केजरीवाल के साथ खड़े हैं। मतलब जेल जाएगा तो ये पार्टी भी टूटेगी। नेताओं की कहानी बड़ी अजीब होती है। ये सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, लोगों को भरमाने के लिए ये तरह तरह के बयान देते हैं। असली बात क्या है? असली बात तो साफ है कि ईडी के सबूतों से बौखला गया है अरविंद केजरीवाल। कह रहा था कि 10 दिन मैंने विपासना की, बड़ी दिमाग को शांति मिली है, लेकिन ईडी इस शांति को ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहने देना चाहती और उसके सबूतों से इतनी अशांति आ गई है अरविंद केजरीवाल को कि अभी तक वो मीडिया के सामने आया नहीं है। घोषणाएं की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, 4 तारीख को फिर से सारे लोग सड़क पे होंगे। भाई क्यों? पहले तो ये बताओ 3 तारीख को जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। पिछली बार तो तुमने बहाना कर दिया कि देखिए जब पहला समन मिला था कि मैं आम आदमी पार्टी का कन्वेनर हूं, बड़ा कट्टर ईमानदार लीडर हूं, मेरे बिना प्रचार नहीं होगा, तो 3-4 राज्यों में प्रचार करने जाना है, मैं नहीं आ सकता। दूसरी बार समन आने के बाद आपने कहा कि देखिए मैंने पहले से प्लान बना रखा था कि मुझे विपासना करना है। अच्छा, अब तो बहाना भी नजर नहीं आ रहा है कुछ। अब बहाना नहीं है तो जाना तो पड़ेगा ही। यहां नहीं जाओगे कोर्ट जाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे वो महाराष्ट्र के 3-4 लीडर, एक तो वहां का गृह मंत्री था अनिल देशमुख और वो नवाब मलिक, ऐसे ही ईडी के समन्स को लटकाता था, भटकाता था, लेकिन जब हत्थे चढ़ा तो सीधे जेल गया। अब इसको यह लग रहा है कि अगर मैं जेल चला गया तो क्या होगा, पार्टी में कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया तो क्या होगा, मुख्यमंत्री कोई दूसरा बन गया तो वो क्या करेगा मेरे साथ, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये सारी गेम प्लानिंग चल रही है। केजरीवाल को ये लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी के साथ ही उसका पूरा कंट्रोल पार्टी और सरकार के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये मान साहब क्या करेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे, किसके साथ जाकर के मिल जाए नहीं मिल जाए। और ये खौफ किस लिए, गिरफ्तारी का डर किस लिए? क्योंकि खबर आई है कि ईडी को कुछ सबूत मिल चुके हैं। क्या सबूत हैं? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस इन द ईडी, अराउंड द 4 statements regarding some high profile meetings, details of WhatsApp chats and FaceTime calls between Arvind Kejriwal, his close associates and those accused of taking kickbacks in connection with the alleged excise scam. Some papers were signed in his presence. We need to record his statement about certain important evidences we have related to this investigation, said the source. These are the evidences based on which the Enforcement Directorate issued 3 summons to the Delhi Chief Minister. WhatsApp chats है, FaceTime calls है, कुछ मीटिंग्स हैं जिसमें ये मौजूद थे, कुछ दस्तावेज है जो उसके साथ इनके प्रेजेंस में साइन किए गए। और ये जो WhatsApp चैट, FaceTime कॉल, ये उन लोगों के साथ है जो इस पूरे स्कैम में बहुत ही अहम रोल निभा रहे थे। बहुत सारे लोग तो उसमें जेल के अंदर हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ इसने डील किया, इस स्कैम को अंजाम देने में जो लोग लगे हुए थे, उसमें 3-4 तो सरकारी गवाह बन रहे हैं, वही सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो ये बचने की तो कोई जगह ही नहीं है। भाई FaceTime पे आपने कॉल किया, नंबर है, सब कुछ है, कहां बचोगे? WhatsApp चैट्स है, कहां बचोगे?
मीटिंग्स में आप मौजूद थे, कैसे बचोगे? तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक चली है वो एक ही जगह पिन पॉइंट कर रहा है कि जो नया कानून एक्साइज पॉलिसी का जो बनाया गया उसके पीछे मनीष सिसोदिया तो सिर्फ रबर स्टैंप था, आदेश केजरीवाल ने दिया था। तो ये बंदूक चलाने वाले सब तो जेल के अंदर हैं, लेकिन बंदूक चलाने का आदेश जिसने दिया अब उसकी बारी है और इसलिए थरथरा रहा है केजरीवाल, डर रहा है केजरीवाल, इसलिए धमकी दी जा रही है कि किसी भी कीमत पे। अब देखना यह है कि अगर गिरफ्तारी होती तो वो कौन सा कीमत ये पाठक साहब चुकाते हैं। वो कीमत देश भी देखना चाहेगा कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हम अपने चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो कानून, एजेंसियां, पुलिस, सरकार, इन सब से क्या ये लोग ऊपर हो गए हैं? बात बहुत ही सिंपल है, चोरी किए हो तो सजा तो भुगतना पड़ेगा, घोटाला हुआ है तो उसकी तो जिम्मेदारी सिर पे लेनी पड़ेगी। अगर लाखों करोड़ों रुपए तुमने हेरा फेरी किए हैं तो जेल तो जाना पड़ेगा। और वैसे भी आपको कोई विपासना में तो आप अकेले गए थे, वहां मन भी नहीं लग रहा होगा। यहां तो ईडी ने पहले ही व्यवस्था कर दिया है, आपके दोस्त यार वहां पे दाहिने हाथ, बाएं हाथ, आंख, नाक, कान सब वही मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, ये सारे लोग तो उधर ही हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर उधर ही मनाया जाए। लेकिन ये धमकी देना ये अच्छी राजनीति नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।